क्लास 10 वालों, कहने का मतलब है कि हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, बाबू लोग कहने का मतलब ये है, हम लोग जो है ना अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, औजाब, मोड, ये सब बहुत सारा पढ़े हैं। स्टैटिक जो है, तो ये आपको भी पता है कि एग्जाम में 4×2 मीन्स कितना 8, ये एग्जाम में रहता है, जिसमें से एक पीस ये भी रह सकता है। अर्थमेटिक मीन मीन्स क्या हो गया कि हम लोग इसका मोड भी किए हैं, इसका मीडियन भी किए हैं, और ये आपका मीन हो गया, एक औजाइब हो गया। तो अगर ये ना करके आप ये और ये करके भी चले जाइएगा तो एग्जाम में कोई दो दिया रहता है, काम तो हो सकता है, या तो ये कर लीजिए, या इसको ना करके फिर ये या ये कर लीजिए। इनडायरेक्ट कहने का मतलब अगर 3 आप कर रहे हैं तो आपका खेला इसलिए हो गया, यानी 4 2 8 आ जाएगा। तो हम लोग इतना सारा बनाए, उसमें अर्थमेटिक मीन एप्लीकेशन 12 बच्चे लोग ने पूछा, तो हमने सोचा कि चलिए बना दे रहे एक। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन 12 जो है, क्या बोला इसमें, फाइंड, क्या बोला मालूम करने के लिए, अर्थमेटिक मीन बोला मालूम करने के लिए। आंख बंद करके देखेंगे, अर्थमेटिक मीन बोला है, और कुछ नहीं करना है, नॉर्मली जो जैसे बनता है वैसे बना देंगे। क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट में काका दिया, ये देखिए 20 से 29 दिया, 30 से 39 दिया, 40 से 49 दिया, 50 से 59 दिया, 60 से 69 दिया, 70 से 79 दिया, और सबका फ्रीक्वेंसी दिया 12, 20, 14, 6, 5, 3, सबका दिया हुआ। लॉजिक ये है कि नॉर्मली इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 20 है ना, ये 20, इसमें 0.5 माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। मतलब ये कि इसमें ऐड होगा और इसमें क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि ये 30 है तो 30 को क्या बोलिएगा, 29.5, और इसमें क्या करिएगा, ऐड करेंगे तो 39.5। इसमें से युवा 30 था तो 50 निकला, 50 पैसा, इसमें 50 पैसा ऐड हो गया। ये कब करेंगे, बच्चे लोग पूछते हैं, याद रखिएगा हम लोग उस वक्त करेंगे जब ये 20 होगा और ये 29 होगा। मीन्स ये है कि यहाँ पे क्या हो गया कि 20 से 29 और फिर 30 से 39, मेरे कहने का मतलब 20 से 29, और उसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है वो 30 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 29 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जिसमें क्लास लिमिट 20 से 29 और 29 से 39 रहेगा, तब जाके उसमें ये वाला कहानी नहीं होगा। लेकिन जिसमें ये डिफरेंस रहेगा 20 से 29, और यहाँ पूरा चेंज हो जाएगा, यहाँ 30 से 39, यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 39 यूज नहीं हुआ, यहाँ पे 39 की जगह क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 40 से 49। मीन्स ये कि हम लोग 0.5 कहाँ पर करेंगे, याद रखिएगा, ये वाला जो है ये हिस्सा चेंज नहीं हुआ, नॉर्मली रहता है ना। यहाँ पे क्या रहता है, 20 से 30, और फिर यहाँ पे बोलता है 30 से 40, मतलब ये 30 यहाँ और यहाँ डबल यूज हुआ ना, तो यहाँ पे डबल यूज हुआ, देखिए यहाँ पे यूज हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर ये 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 यूज हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जब ये इस्तेमाल नहीं होगा तो हम लोग ये वाला ट्रिक लेंगे, ठीक है। ऐसे हम नॉर्मल नीचे बताएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इन गिवन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लास इंटरवल, ये दिया हुआ डिस्टर्ब, आइए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब है बाबू लोग, यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्वेश्चन के अनुसार ये वाला यहाँ छाप दिए, क्लास इंटरवल यहाँ आ गया, और ये नीचे वाला जो फ्रीक्वेंसी यहाँ छाप दिए। ये काम आप पहले करिएगा, याद रखिएगा, जब भी स्टेप का जो सम आएगा स्टैटिक से, ये दो काम करेंगे, ये वाला को यहाँ छापना, ये वाला को यहाँ छापना। छापने के बाद आप लोग आगे का प्रोसेस करिएगा। तो इसमें क्लास बाउंड्री निकाल रहे हैं, तो क्लास बाउंड्री कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये जो 20 है ना, तो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलिएगा 19.5, अब माइनस ये इतना से इतना होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 29.5। नहीं समझ में आया, ये वाला और ये वाला सेम रहेगा तो ये नहीं करेंगे, और ये डिफरेंट रहेगा तो करेंगे। याद रखिएगा, ये 39 और यहाँ पे भी 39 हो तो नहीं करते, लेकिन यहाँ पे 39 और यहाँ पे 40, ये दोनों
डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस है, तो हम लोग को ये क्लास बाउंड्री निकालना पड़ता है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो ये 30 है, तो 30 को क्या करेंगे 29.5। अरे 30 रुपया, उसमें से 50 पैसा निकाल लीजिए तो साढ़े 29 रुपया बचेगा ना, आम भाषा में समझिए ना। ये 39 है, 50 पैसा कोई दिया तो क्या हुआ 39.5 रुपीज़। ये ले लो, इसे 40 है तो इसको क्या बोलोगे 39.5। पगला नहीं तो 29 बोल रहा है, 39.5। ये क्या हो जाएगा 49.5। ये क्या होगा 49.5। ये क्या होगा 59.5। कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है। यहाँ देखिए 59.5, ये क्या हुआ 69.5। एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे डिफरेंस था, कर रहे हो ना यहाँ पे डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे देखिए सेम हो गया ये करने से। यहाँ देखिए ये सेम हो गया 39 है, यहाँ भी 39, यहाँ देखिए 49.5। तो मेरा बतवा समझ में आया, ये दोनों सेम है ना, मैच कर गया ना क्लास बाउंड्री। हम लोग यही निकालने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा। तो ये कब निकालिएगा जब आपका ये दोनों डिफरेंस रहेगा, तो एक जैसा करने के लिए हम लोग को क्लास बाउंड्री निकालना पड़ता है। क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री में चेंजिंग करने के लिए ही हम लोग इतना मेहनत किए। तो ये क्या होगा बोलिएगा, तो 69.5 का होगा 79.5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कहने का मतलब है कि x कैसे निकलिएगा, x कैसे निकलिएगा बाबू लोग। और बाबू लोग यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये x कैसे निकलता है, क्लास मार्क x, ये जो x है कैसे निकलेगा। तो याद रखिएगा, ये दोनों को ऐड करके, ये दोनों को क्या करेंगे ऐड करके हम लोग क्या करेंगे। तो बाबू याद रखिएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे या ये दोनों को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो नॉर्मली देखिए सब समय आप बनाते हैं ना, ये दोनों को ऐड करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है क्लास मार्क। तो आइए हम लोग बताते हैं। ई रहा 20, ये क्या रहा 20 प्लस क्या रहा 29। इसको क्या करिएगा 2 से डिवाइड करिएगा। तो 2 से डिवाइड करिएगा तो ई दोनों को जोड़ेंगे तो 29 और 20 कितना होगा 49/2। और इसको जब इससे काटेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलिएगा 24.5। ये वाला चीज़ को हम लोग वहाँ लिख देंगे 24.5। समझ में आया। उसी तरह ये दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग बताएं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ये हो गया 30 अब प्लस 39, अब बाहर नीचे क्या लिखेंगे 2। ये दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे। ये हो गया 30 और ये हो गया 39 और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 69/2। ये इसको इसे डिवाइड करेंगे तो नॉर्मली कितना आएगा, तो 34.5 आएगा 34.5। ठीक, इसका आधा है समझिए। तो कहने का मतलब ये 34.5 समझ में आया। उसी तरह ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ देखिए ये 40 हो गया, ये 49 हो गया, तो ये रहा 40 प्लस 49 बाय नीचे क्या रहेगा 2। इसको करेगा तो 89/2 और इसको काट के आएगा तो कितना आएगा, तो बोलने की जरूरत है 44.5। ठीक है 44.5। तो ये 44.5 वहाँ लिख देंगे। कहने का मतलब है कि ये इस तरह से 3 पीस बता दिए, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 44.5। आप खुद बोलो कि ये 44.5 हुआ। आप कहने का मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बोलो फरहान कितना आएगा 54.5। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, बोलो अरमान कितना आएगा 64.5। ये दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, बोलो फरदीन कितना आएगा 74.5। बस हो गया, ये चीज़ आप निकाल लीजिएगा। हम 2 समझा दिए ताकि आप लोग को आसानी हो। ठीक है, आप कहने का मतलब ये यू निकालने का, इससे पहले वाले समय भी बताए थे यू कैसे निकलता है। ये फार्मूला, ये क्या है फार्मूला है। ठीक है, अब ये फार्मूला में क्या हो गया, आपको एक्स इसको बोलेंगे, ये वाला को एक्स बोलेंगे, ये वाला को एक्स बोलेंगे और ये वाले को हम लोग लेट करेंगे, एज्यूम मान लेंगे। क्या करेंगे एज्यूम करेंगे 44.5 को, ये 44 को मान लिए ए, एज्यूम कर लिए। ठीक है, ये 44.5 को एज्यूम कर लिए। तो अब इससे क्या करेंगे, ये सारा को खेल करेंगे। और एच किसको बोलते हैं याद रखेगा, ये दोनों का, इसमें नहीं लेंगे, इसमें लेंगे। ये कहने का मतलब है बाबू कि ये दोनों में जो दूरी रहेगा ना उसको हम लोग एच लेंगे। ये वाला जो एच है ऐसे के आएगा, ऐसे के यहाँ, इसमें का डिफरेंस D4 डिफरेंस याद रखिएगा, D4
डिफरेंस, ये दोनों का दूरी को लेंगे तो 10 का है। तो अगर हम आपको ये बोले कि फॉर्मूला लिख लो ना, थोड़ा सा याद रहेगा, यू आई का होगा, ये हो गया एक्स, एक्स तो वैसे ही रहेगा, माइनस क्या लिखेंगे 44, क्या लिखोगे 44.5 बाय नीचे एच कितना होगा, तो देखो एच का दूरी कितना है 10, ये वाला हम लोग का ये हुआ, यू निकलेगा। तो हर एक को हम लोग इस वे में करेंगे, जो आंसर आएगा वो ये लिखेंगे। ऐ देखिए बाबू लोग, हम क्या बोल रहे थे कि ये वाला हम लोग का ये है, इसमें हम वैल्यू पुट करके दिखा रहे, इसमें वैल्यू पुट करके दिखा रहे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, कहने का मतलब है बाबू, यहाँ पे u जो है x माइनस ए बाई एच है और x माइनस 44 हम यहाँ पे लिख दिए। गौर से देखिए, यहाँ पे लिखे ना, तो यहाँ पे जो लिखे हैं तो u निकालने का क्या, x1 कितना है देखिए 24 है, लिख दिए 24.5 माइनस ई का था ये वाला 44.5 बाय नीचे कितना होगा 10। तो याद रखिएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा इसमें से इसको जाएगा तो 20 होगा, बाय नीचे 10। जब ये दिन नीचे 10 और साइन किसका बड़ा, ये 44 का, ये 24 का, तो इसका साइन बड़ा है, तो इसका साइन बड़ा है तो माइनस देंगे, 10 दूनी 20 मतलब -2 होगा, ये -2 यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया? तो कहने का मतलब बाबू लोग आप सेकंड वाला करेंगे, तो देखिए सेकंड वाला में, तो कहने का मतलब बाबू ये वाला जैसे निकाले रहे, तो अब हम लोग सेकंड वाला निकाले रहे, तो ये 44.5 इसमें भी रहेगा, ये x की जगह पे चेंज होता रहेगा, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे कभी ये तो कभी ये तो कभी ये कभी ये कभी सब आएगा धीरे धीरे। ये कैलकुलेट का मतलब एकदम प्यार से समझिएगा। देखिए क्या है, ये हो गया आपका x माइनस 44.5 बाय नीचे कितना, h का वैल्यू 10 था, तो याद रखिए x का वैल्यू कितना 34.5 और माइनस 44.5 बाय नीचे कितना होगा 10 होगा। तो याद रखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे, मतलब बाबू इसको इससे जाएगा तो कितना बचेगा, ये रहा 10 और नीचे कितना होगा, और साइन ये बड़ा है तो इसका दोगे माइनस बाय 10 और 10 कटेगा तो आंसर का आएगा -1, ई -1 यहाँ पे लिख दोगे। समझ में आया? तो फिर हम बोल रहे हैं कि ठीक नेक्स्ट वाला करेंगे, तो यहाँ गौर से देखिए क्या, x माइनस 44.5, ये 44 कहाँ का लिख रहे हैं, ए की जगह लिख रहे हैं, अब बाय नीचे 10, x का वैल्यू नेक्स्ट करिए, ये 44.5 अब माइनस 44.5 बाय नीचे कितना 10, इधर याद रखिएगा 44 से 44 जाएगा, कहाँ बचेगा 0/10। दुनिया का कोई भी नंबर जब नीचे रहेगा ऊपर में 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कहा जाएगा 0 आ जाएगा। उसी तरीके से कहने का मतलब करेंगे, ये वाला आके यहाँ आएगा तो ये x की जगह बैठेगा, तो ये x की जगह बैठेगा, तो कहने का मतलब है बाबू ये वाला हो गया आपका ये। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बाबू कि x प्लस माइनस 44.5 है और नीचे कितना है 10 है। तो याद रखिएगा u का वैल्यू निकाले रहे ना, देखिए u लिख के इक्वल टू x का वैल्यू कितना है बोले बाबू, तो क्या बोलिएगा x का वैल्यू 54.5 अब माइनस वाला लिखेंगे 44.5 बाय नीचे कितना होगा 10, u इज इक्वल टू का होगा, याद रखिएगा इसको इससे घटाएंगे, जब इसको इससे घटाएंगे तो 44 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा 10 और नीचे कितना होगा 10। यहाँ पे साइन किसका 54 बड़ा है तो 44 छोटा है, तो हम लोग प्लस का साइन देंगे, जो लिखा नहीं जाता 10 कट गया, तो u इज इक्वल टू कितना आया 1, ये चीज़ लिख दोगे 1, ठीक है। इसी तरीक़ा से ये देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला फिर x यहाँ आ जाएगा ये वाला, तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये लिखिएगा, यहाँ पे देखिए ये आप लिखिएगा, ये लिखिएगा x माइनस ए बाई एच है ना, x का वैल्यू कितना है, तो अभी बोलिएगा सर 64 है, 64 है, कितना है 64.5 माइनस ए का वैल्यू कितना है 44.5 बाय नीचे कितना होगा 10, तो हो गया 64 में से जाएगा तो कितना बचेगा 20 बाय नीचे 10, 64 से बड़ा या 44 बड़ा, तो बोलिएगा 64 बड़ा, तो 64 का साइन प्लस है तो इससे रहेगा 10 दूनी 20, तो ये जो 2 आया ये 2 लिख देंगे, तो ये 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ऐसे स्पीड में समझो। उसी तरीक़े से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब है कि ये वाला करेंगे, ठीक है। तो ये फिर 74 का देखो
एक्स माइनस ए बाई क्या होगा 10। एक्स का वैल्यू कितना है 74.5 माइनस ए का वैल्यू कितना था 44.5 बाई नीचे कितना होगा तो नीचे 10 होगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा तो इसको इससे माइनस करेगा तो 30 होगा। नीचे कितना होगा 10 होगा। याद रखिएगा 74 74 बड़ा है 44 छोटा है, इसलिए साइन माइनस का नहीं होगा। तो 10 से कम 10 10 या 30, इसको काटोगे तो क्या आएगा आंसर 3। ये 3 यहाँ छाप देंगे। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से ये वाला हम लोग का आ गया वैल्यू। ये वाला कैसे कैसे निकला है देखो बउआ, याद रखिएगा ई फार्मूला है हम लोग का। ई फार्मूला को रट लो चाट लो दिमाग में, यू कैसे निकाला जाता है और 10 से डिवाइड कैसे करें। 10 कहाँ से आया, ये दोनों का डिफरेंस आया लिख दिए थे तो इससे निकले। तो ये जब निकाल लीजिएगा ना तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, और छोटा नंबर होगा ना तो कैलकुलेशन करने में आसान होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ गौर से देखिएगा, एफ और यू, एफ और यू मिस तुम, तो यहाँ पे यू तो एफ और यू, तो एफ कौन है देखिए एफ ये वाला है और यू कौन सा अभी जो निकाले हो, अभी जो निकाले हो बउआ लोग उस यू है। कहने का मतलब है बाबू लोग ये जो है एफ यू निकालने का है ना, तो देखो एफ कहाँ है ये वाला एफ है और यू कितना है ये वाला, ये यू है ये एफ है, ये यू है ये एफ है। हम बार बार बोले रहे ये यू है और ये एफ है, ये वाला यू है एफ है। जो बच्चा अभी भी नहीं समझा ना मकसूद बाबू थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये वाला यू है और ये वाला क्या है एफ है। तो याद रखिएगा ये एफ और यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म हो गया। ये दोनों को क्या करेंगे ई मल्टीप्लाई या करेंगे, ई मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई गुना करेंगे। तो ये 12 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकलेगा बहुत अच्छा -24 आएगा। ठीक है -24 आएगा। फिर उसी तरीका से ई 20वां को -1 से करिए, एकदम सोझा करिएगा। इससे ई यू है और ई एफ है, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा -20। और 0 को इससे करेंगे तो याद रखिएगा दुनिया का वो नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही होता है, तो 0 आ गया। ठीक है, अब इसको 6 से करेंगे किसको 1 को, तो इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 6। और इसको 5 से 2 को करेंगे तो क्या होगा 5 2 10। अब फिर उसके बाद ये 3वां को करेंगे 3 से, तो 3 3 3 3 9। बस यही कैलकुलेशन था। ये कितना मजा आएगा करने में, जो मजा है इसको निकालने में। जब ये निकल जाएगा तो फिर बहुत मजा आएगा करने में। तो यहाँ पे देखिए आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। कहने का मतलब है बाबू लोग फरहान को लेट हो रहा है तो हम इसको चटक कर दे रहे हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसको कितना होगा तो ऐसे लिखिएगा सिग्मा एफ आई इजिकल टू कितना 60। ठीक है, ये लिख दिए। उसका सब को छोड़ देंगे, फिर इसको करेंगे तो इसको करेंगे तो यहाँ पे प्यार से लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू, कैसा पेन दे दिए ये लिखेंगे इजिकल टू कितना होगा 19। इसको कितना होगा ऐ देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 24 और -20 इसको जोड़ देंगे 44 और 44 से 6 को 10 को और 9 को घटाएंगे ना तो कितना आएगा -19 आएगा। याद रखिए। तो कहने का मतलब है बाबू लोग ये क्या लिखे, ये आपका -19 लिखे। इस सारा को जोड़ घटा के जो भी आएगा -19। घर में आप लोग बैठ के क्या करें, बैठ के माइनस करिए। अब कहने का मतलब नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे तो ये आपको भी पता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर, नीचे का काम करेंगे। ठीक है, लिखिएगा क्या लिखिएगा रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, मीन ये लिखे। इसका फॉर्मूला पता होगा, इसका फॉर्मूला क्या है तो आप क्या बोलिएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बाय नीचे क्या होगा सिग्मा एफ इनटू का होगा एच। ठीक है, एकदम प्यार से बनेगा। ए की जगह कितना तो लेट किए थे ना, ए को लेट किए तो 44.5 प्लस एफ यू आई का होगा -19। याद रखिएगा ब्रैकेटवा में लिखिएगा -19 क्योंकि इसका मैन खेला है तो ये -19 और नीचे सिग्मा एफ का होगा 60 इंटू एच कितना था 10। कहने का मतलब है ऊपर दिखाइएगा कैमरामैन, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10,
ये दोनों 10 सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 10 ले रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और वरना जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब जब 10 ले रहे हैं तो इसका फिर यूज़ करिएगा। ऐसे इससे पहले वाला समय हम लोग 10 नहीं लिए थे, इससे पहले वाला समय हम लोग 10 नहीं लिए थे, ये 10 है ना, नहीं लिए थे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे 10 लिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर। तो कहने का मतलब है बाबू लोग E44.5 प्लस माइनस माइनस 19/60 इंटू 10, 1010 ये कट गया। ठीक है, तो E का हुआ 44.5 माइनस का बचा, तो कहने का मतलब है बाबू ये 19 बाई नीचे का बचा 6। तो याद रखिएगा ई कहने का मतलब है बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला 19/6 है ना, 19/6 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। देखिए इसको इससे कहते 6 का पार आता है, 6 का पार आता है तो क्या बोलते हैं, 6 का टेबल आता है तो 6 तेरे का होता है 18, ये 18 हो गया। ऐसे हुआ, ये एक एक कट गया, ये 9 में से 8 गया तो 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट दिए तो यहाँ पे 0 दिए, यहाँ पे जब पॉइंट दिए तो ये क्या होगा 6 एकम 6, तो ये 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ पे 0 देंगे, 6 का पारा कितना पड़ेगा 40 आएगा 36, 6 6 36। तो कहने का मतलब है ये हो गया आपका एक, इसको ये 10 में से 6 गया 4, ये कट गया, फिर 0 दिया, फिर 6 6 36, फिर उसके बाद कहने का मतलब एक इसको दिया 4, ये 3 काटा, फिर 6 से किया 0, 6 6 36। तो कहने का मतलब ये है, एक इसको दिए 4, ये कंटिन्यू आएगा तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 2 नंबर लिया जाता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर। और याद रखिएगा हम लोग के मैथ के जबान में बोला जाता है कि अगर ये वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो इसके बगल वाला नंबर में 1 ऐड कर दीजिएगा। अगर ये 6 5 से बड़ा है, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर 5 या 5 से बिग रहेगा तो इसमें कितना ऐड करेंगे 1, तो इसको आप बोल सकते हैं कि 3.1, और 6 की जगह क्या लिखिएगा 7, ये वाला आप इसकी जगह लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो 3 पॉइंट का हो जाएगा 17। उसके बाद इसको इससे घटाएंगे, तो इसको इससे घटाएंगे तो कितना होगा अरमान बाबू, तो बोलिएगा 41.33। ये रहा आपका आंसर, समझ में आया, ये रहा आपका आंसर 41.33, यानी अर्थमेटिक मीन जो है आखिरकार आ गया 41.33 आ गया। यही हम लोग का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि इसको कल बना के आप लोग लाइएगा और कम से कम 5 टाइम्स अपने से बनाइएगा, 5 टाइम्स अपने से आप लोग बनाइएगा। एग्जाम में याद रखिएगा 4 मार्क्स का आएगा, रट लो चाट लो दिमाग में छाप लो। स्टैटिक्स है, 2 पीस बनाइएगा तो 8 मिलेगा, 2 पीस बनेगा तो 8 मिलेगा। ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये आपका बोर्ड वाला बोल रहा है। ठीक है, तो बोर्ड के अनुसार, बोर्ड के मध्य से कितना आएगा 4 2 8, 2 पीस बनाना है, जिंदगी बचाना है।